शिरगांव लहराई टेम्पल में है। ये लहराई माता जी जो है तो ये कलश रूपी है। ये कलश रूपी क्यों है? तो 3 शक्तियाँ एकत्र है, इकट्ठा है, शिव शक्ति, ब्रह्म शक्ति और विष्णु शक्ति। ये तीनों शक्तियाँ इकट्ठा है, इसलिए ये निराकार है, और निराकार है इसलिए एक कलश है। इसका आगमन जो कर्नाटका से जो गोवा में हुआ वो 7 सिस्टर्स, 7 सिस्टर्स और 1 ब्रदर्स, ऐसे 8 लोग वो गोवा में आए। लहराई देवी अपनी बहन और भाई खेतोबा के साथ हाथी पे बैठ के कर्नाटक से गोवा के मयम गांव में आई और इसी स्थान पर विश्राम करने के लिए रुक गई। कुछ समय पश्चात कुछ परिस्थितियों के कारण उन्होंने गोवा में ही लोक कल्याण के लिए बसने का फैसला किया और अपने पसंदीदा गांवों में चले गए। कहा यह जाता है कि ये लेटराइट पत्थर का हाथी का प्रतिबिंब तभी से इस जगह पे है। और गोवा में आने के बाद लहराई देवी का जो स्थापना हुआ वो शिरगांव में हुआ। 600 बरस के पहले ये गांव में मुर्गा नहीं है, मुर्गी नहीं है, इधर दारू बनाता नहीं है, दारू पीता भी नहीं है। इसलिए ये जो विलेज है ये सात्विक है, इसलिए ये लहराई माता जी को ये गांव पसंद पड़ा और ये इधर आके ठहरे। आदिदीपा छोड़ के बाकी का सब लोग जो हैं वो गोवा में ही है। तो हमारा जो फेस्टिवल है सबसे बड़ा फेस्टिवल गोवा में, इससे बड़ा और फेस्टिवल किसका नहीं होता। इसका जो त्योहार है अभी तो मराठी महीना में वैशाख शुद्ध पंचमी के दिन आता है और अप्रैल लास्ट वीक या मई पहले वीक को आता है। इस साल लहराई देवी का भव्य जतरा 24 अप्रैल को मनाया गया, जिसकी शुरुआत 5 दिन पहले गणेश वंदना से हुई। इसको 22 चौगुले और पंडित जी मिलके परफॉर्म करते हैं। चौगुले ना ये पूरा महाजन को रिप्रेजेंट करता है, पूरा महाजन है उसको रिप्रेजेंट करता है। और जो इन नंबर टोटल नंबर है उसका 22 नंबर है। वो सब रिलीजियस क्या है ना, जो रिचुअल्स होता है, धार्मिक कृत्य होता है, वो सब संपूर्ण साल का चौगुले मनाते हैं। गणेश वंदना के बाद ही सारे कार्यक्रम स्टार्ट हो जाते हैं, जिसमें से एक है होमकुंड तैयार करना। होमकुंड हम होमकुंडी लोग लगाते हैं। ये पवित्र होमकुंड होता है। होमकुंड के लिए बहुत ये करना पड़ता है, बहुत उपवास करना पड़ता है। कुछ पीने का है, कुछ खाने का है तो नहा धो के करना पड़ता है। और जितना तू उपवास अच्छा करता है उतना तुमको अच्छा आग से जाने को मिलता है। अच्छा उपवास करने से तुम तुरंत कितना भी अंदर से भाग सकता है, आग से अंदर से भाग सकता है। ये हमारा खानदानी ट्रेडिशनल है, हमको इधर होमकुंड ही बोलता है। पहला दिन यानी कि गणेश वंदना के दिन से ही श्रद्धालु शिरगांव में देवी दर्शन तथा पूजा अर्चना के लिए आने लगते हैं।
देवी के दर्शन के बाद भक्त होम कुंड की परिक्रमा कर अपनी मनोकामना देवी के सामने रखते हैं। ये मन्नत मांगते हैं कि बाबा हमारा ये काम हुआ तो हम तुमको मोरी देगा, लकड़ी का मोरी देगा, 1 देगा 2 देगा, हमारा काम करो। तो उनका काम होने के बाद वो लोग लाके देता है, उनका नवस होता है, वो नवस वो फेरता है। 5 दिन के त्योहार में ये लई रही देवी है, उसका त्योहार है। उस 5 दिन के त्योहार में हमारा ये 3 दिन नाटक चलता है। उसको दशावतारी लोक कला कहते हैं। वो कोकण भूमि की ये लोक कला है। और ये लोक कला के बताना है तो उसमें स्क्रिप्ट नहीं होती है। जो कलाकार हैं वो आपसे ही बोलते हैं। और यहाँ एक आदमी, उसमें से एक कलाकार, वो बोलता है कि ये नाटक कैसा करना है, ये 15 से 20 मिनट में वो बोलता है। और उसके बाद हम कोई स्क्रिप्ट नहीं है, वो स्क्रिप्ट नहीं है, बुक नहीं है, उससे हम वो बोलता है वैसा हम 3 घंटे, 3.5 घंटे, 2.5 घंटे ऐसा नाटक करते हैं हम। ये त्यौहार पूरा गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्रसिद्ध है। और ये भक्तगण जो है इसको हम ढोंड संबोधते हैं। ये कम से कम 5 दिन व्रत करता है। इसका व्रत ऐसा है, सुबह स्नान करने के बाद जो कुछ खाना है पीना है वो सादा है, सादा खाना पीने का, लेकिन ये गीले वस्त्र से खाना पीना करना चाहिए। और ये शिरगांव जो है, ये शिरगांव गांव में ये कभी किधर भी लोग रह सकते। इसका जो पहला मूल स्थान है, इसको ये टेकड़ी पर है। उधर हम मुड्डी बोलते हैं, हमारे भाषा में मुड्डी बोलते हैं। उधर से त्योहार शुरू होता है।
शुद्ध पंचमी के दिन 11 बजे सभी लोग, ये शिरगांव का रहता है, मुलगांव का रहता है, मई का रहता है, वांगणी का रहता है, बिचौल की रहता है और शिरगांव के, ये सभी लोग और ये भक्तगण जो है ये बहुत धूमधाम से ढोल बजा के भगवान के साथ मुड्डी पर जाता है सुबह 11-12 बजे। और उधर एक तालाब है, इसमें सब भक्तगण स्नान करके वो आदि स्थान पर दर्शन लेता है। बाद में ये सब 12 से रात 9 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है। बाद में ये मुख्य टेंपल में कलश जो है वो फूलों से सजाते हैं और ये मंडप में ग्रामस्थ चौगले हमारे ये है वो फूलों से सजा के ये मंडप में आके हमारे, मैं जो पुरोहित हूँ, ये पुरोहित के सिर पर वो देता है। उसको देवी के पास प्रार्थना करते हैं और हम बाद में हम मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं और गर्भगृह में जाते हैं और मंदिर का देवी का कलश है ना, वो सिर्फ और सिर्फ चौगुले उठा सकते हैं। उसको इसका उठाने का और वापस वो आसन में बिठाने का अधिकार सिर्फ चौगुले को। और भगवान का संचार ये शरीर में होता है और इसके साथ सभी भक्तगण और सभी लोग वहाँ जो अपने अभी देखा है वो होमकुंड किया है लकड़ी का, ये अंदाजे 15 फीट चौड़ा, 15 फुट लंबा और 21 फुट हाइट ऊंचा होता है। ये लकड़ी जला के स्थान पर जाके उधर सभी भक्तगणों को फूलों का प्रसाद देता है। ये फूलों का प्रसाद इतना महत्वपूर्ण है, ये मुंह में वो भक्तगण रखते हैं और इसको प्रेरणा ऐसी होती है कि ये अंगारे के ऊपर से हम कभी जाएंगे, ऐसा भगवान का अंश इसमें रहता है। ये हम जो ढोंड हजारों भक्तगण होता है इसको हम ढोंड संबोधते हैं। ये वो कौल प्रसाद मुंह में रख के ये अंगारे के ऊपर से भगवान का जो नामस्मरण है, बोला पुंडरीक वरदे हरि विठ्ठल, पार्वती पते हर हर महादेव, सीताकांत स्मरण जय जय राम, श्रीपाद श्री वल्लभ श्री गुरुदेव दत्त, श्री लहराई माता की जय, ऐसा नाम घोष करके ये अंदर के ऊपर से आराम से चल के जाता है। ऐसा पहला दिन खत्म होता है। जतरा के दूसरे दिन कलश रूपी लहराई देवी महादेव के टेंपल से निकल के सातेरी मंदिर जाती है। हम भगवान की जो सेवा करते हैं ना, इसलिए हमको सेवकरी बोलते हैं। मतलब ये छाता है तो प्रोटेक्ट, सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये जो चीज़ है उसको हम मालदार काठी बोलते हैं। ओके, मतलब जो भी हर्डल्स आता है इन बिटवीन, आगे जो हर्डल्स आता है वो दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये भी जो दोनों है ना, उसको हम अफ्तागिरी बोलते हैं हमारे कोंकणी भाषा में, तो वो सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए।
बाद में 4 दिन लहराई माता जो है ये भगवान के स्वरूप से ये हर घर में बाद में 4 दिन जाते उधर अपने आप ये मालक जो है वो अपने शक्ति रूप पूजा अर्चा सब करता है और भगवान अपने माता जी अपने हाथ से इसको कौल प्रसाद देते हैं। तो उधर गड्ढार वदय करके एक आदमी रहता था, वो बहुत रिच था। तो वो रिच फैमिली उधर रहती थी। तो पुराने जमाने में वही टाइम को जब भगवान का जो दूसरे दिन में जो आगमन हो जाता है प्रसाद के लिए, तो उधर से शुरू होता था। हमारे फर्स्ट वार्ड जो है मानसवाड़ा करके उधर से शुरू होता था और उधर का घर पकड़ के बाद में वो प्लेस पे आता था जो गड्ढार वाले के घर में आता था। तो उधर आने के बाद क्या हुआ था, ऐसे ग्राउंड +1 बिल्डिंग था उनका, बोले तो स्टोरीड बिल्डिंग था। भगवान का आगमन जो हमारा होता है वो आंगन में हो जाता है। भगवान आके रुका है, घर में उनके बहुत रिश्तेदार हैं, तो घर की मालकिन वगैरह वो फर्स्ट फ्लोर पे थी। जो घर की मोलकरीन है उसके पास भगवान की जो ओटी है वो उसके पास नीचे भेज दी। तो भगवान ने वो देखा कि मालकिन जो है आराम से ऊपर रिश्तेदारों के साथ ये चल रहे हैं और नीचे ओटी भेजी है। तो भगवान को गुस्सा आ गया, देवी को गुस्सा आ गया और गुस्सा आके उसने उठाव करके बोला, कलश जो रहता है वो उठाव करके बोला और उठा के कलश लेके वो भगवान हमारा दूसरे जगह पे गया, आगे गए। तो आगे जाने के बाद जतरा पूरा खत्म होने के बाद दूसरा दिन से वो घर का प्रॉब्लम शुरू हो गया, घर गिरने का काम शुरू हो गया। तो नेक्स्ट ईयर का जतरा जो फेस्टिवल है वो आने से पहले पूरा घर जो है पूरा जमींदोस्त हो गया। और वो दिन से भगवान वो जो एरिया है वो एरिया में उधर नजर भी नहीं डालती है। तो इसके लिए वो एरिया पे पूरा आंख बंद करके दौड़ के दूसरा जो वार्ड है उसमें जाती है। अरे इसीलिए हमारे गांव में एक प्रथा है कि भगवान को कभी भी ऊपर से नहीं देखने का। ये वैशाख शुद्ध पंचमी का जो त्योहार है वो वैशाख शुद्ध पंचमी में शुरू होता है, आगे 4 दिन नवमी में अपने स्थान पर आके बैठता है। ऐसा हमारा त्योहार है।